नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज तो देंगे ही, लेकिन आज के सत्र के लिए आपके लिए रणनीति बनाने में भी आपकी सहायता करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 40 अंकों की तेजी की शुरुआत के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। 24,255 के आसपास पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर मिला जुला कारोबार आज सुबह निकल कर आया है। याद रखें, कल के सत्र में जापानीज मार्केट में भारी गिरावट दिखी थी। आज भी निके करीब आधे % की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कोरियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर सपाट कारोबार दिखा है। चीन और हांगकांग के बाजारों में हल्की सी गिरावट है। हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें तो यहां पर करीब 0.1% की तेजी दिखी है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं वो बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी खबर तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर ही आई है जो अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते एशियाई बाजारों में भी अच्छा एक्शन। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत है और काफ़ी शुभ संकेत है। मिडिल ईस्ट में कई देशों में युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें कई देश कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा लग रहा था कि गुत्थम गुत्थाएं, इजराइल हो गया या फिर ईरान हो गया, लेबनान हो गया। अब कम से कम इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध खत्म होने का ये पुख्ता संकेत आ गया है। दोनों देश युद्ध विराम को लेकर सहमत हो गए हैं और अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के बाद ये संभव हो पाया है। अगले 60 दिनों में लेबनान की धरती से इजरायल के सैनिकों की वापसी होगी। आपको बता दें कि करीब साल भर से ये संघर्ष चल रहा है जिसमें कि करीब 3,500 4,000 नागरिक मारे गए हैं और घायलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 16,000 के आसपास है। तो एक बढ़िया संकेत निश्चित तौर पर वहाँ से आ रहा है क्योंकि देखिए ये सारे के सारे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं और कहीं ना कहीं क्रूड के भाव को इम्पैक्ट भी करते हैं। मिडिल ईस्ट वो कड़ी है जो यूरोप के और एशिया के बीच में बहुत ही कह सकते हैं कि क्रूशल एक जगह है। लेकिन अच्छी संकेत है और अगले 60 दिनों में ये वापसी हो जाएगी इजरायल के सैनिकों की। इजरायल के सुरक्षा कैबिनेट में 10-1 से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 10 मंत्री सीज फायर को लेकर सहमत हुए हैं, एक ने अपोज किया, लेकिन फाइनली एक बढ़िया संकेत वहां से निश्चित तौर पर निकल के आ रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे इजराइल और हमास के बीच भी वॉर की स्थिति बनी हुई है। वहाँ से कुछ मतलब ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे जो भी एस्केलेशन थे पूरे ख़त्म हो गए हों, लेकिन हाँ, एक चीज़ ये निश्चित तौर पर बहुत ही शुभ संकेत है पूरे के पूरे ग्लोबल बाज़ारों के लिए। अगर हम कहें तो अमेरिकी बाज़ारों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कल हमने लगातार 5वें सत्र में डाउ में रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। डाउ जोन्स में कल रिकॉर्ड बना है। S&P 500 में भी कल रिकॉर्ड बना है और डाउ जोन्स करीब 125 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। और नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में कल थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन रहा, बावजूद उसके हमने देखा कि 120 अंकों की एक अच्छी तेज़ी के साथ हमने नेस्डेक में बढ़त होते हुए देखी है। अगर हम आफ्टर मार्केट की बात करें तो डेल टेक्नोलॉजीज के शेयर में करीब 11% के आसपास की भारी गिरावट आई है क्योंकि जो नतीजे हैं अनुमान से कमजोर आने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। आज कुछ क्रूशियल आंकड़े अमेरिकी बाजारों में आएंगे। आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आएंगे। सालाना आधार पर इसमें 2.8% की बढ़त का अनुमान है और इसके अलावा 2 और आंकड़े आएंगे, पर्सनल इनकम और कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े पर भी आज अमेरिकी बाजारों की नजर रहेगी। और सिर्फ अमेरिकी बाजार नहीं, उसको फेड भी, यूएस फेड ब्याज दरों के लिहाज से बहुत ही कीनली वॉच करता है। तो देखना होगा कि किस तरह के आंकड़े आते हैं। कल वैसे अमेरिकी बाजार बंद हैं थैंक्स गिविंग डे के मौके पर, तो आज ये संकेत वहां से काम करेंगे। एशिया बाजारों में थोड़ी सी आज हम मिक्स्ड चाल देख रहे हैं। न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक की तरफ से एक डिसीजन भी उधर आया है कि लगातार तीसरी बार उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की है। लेकिन आज निकेई को देखिए, 2 दिनों की लगातार बड़ी तेजी के बाद लगातार दूसरे दिन में गिरावट है। इसके अलावा हांगकांग के बाजार में हल्की सी तेजी है, लेकिन चीन के बाजार में भी करीब आधे % के आसपास की नरमे पर कारोबार हो रहा है। तो एशिया का जो मूड है वो मिक्स्ड है। यूएस में तेजी है। गिफ्ट निफ्टी
हम देख रहे हैं कि आज भी 35-36 अंकों की बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। 24,250 के ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ हमारे लिए है कि आज फिर से कल तो खैर MSCI रीबैलेंसिंग के चलते हमने देखा कि 9,500 10,000 करोड़ के FIs की बाइंग का फिगर आया था, लेकिन FIs की बाइंग के फिगर आने लगे हैं 1,250 करोड़ रुपए के ही सही, बट वो पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर बाजार के लिए ज़रूर काम करेंगे। तो इजराइल हिजबुल्लाह लेबनान के बीच में सीज फायर, एक पॉजिटिव चीज़ ये है। अमेरिकी बाजारों में लगातार तेज़ी, रिकॉर्ड ऊंचाई। दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है, और हम देख रहे हैं कि क्रूड में नरमी तो आई है। गिफ्ट निफ्टी भी आज 35-36 अंकों की हल्की सी ही तेजी, बस तेजी के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल हम कहें तो संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए ठीक है, और आज आपको पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद करके निश्चित तौर पर चलनी चाहिए। ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज हुए, वो भी एक पॉजिटिव है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दूसरे दिन लगातार FIIs ने खरीदारी की है। याद रखें 38 सेशंस कंटिन्यूस बिकवाली दिखी थी, उसके बाद परसों खरीदारी दिखी और कल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। करीब 1200 करोड़ की खरीदारी कल दिखी और 2 दिनों में करीब 11,000 करोड़ की खरीदारी FIIs ने की है। और DIIs की बिकवाली का ट्रेंड था, लेकिन कल DIIs ने थोड़ी सी बिकवाली की, करीब 1900 करोड़ की। लेकिन आज भारतीय बाजारों पर आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल तो काफ़ी वॉलेटाइल दिन रहा, हरे निशान में हम खुले, लेकिन फिर वॉलेटिलिटी दिखी और सपाट बंद होते हुए नजर आए। आज के लिए कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? डिम्पी, आशीष, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। हाँ, कल अगर लेवल के हिसाब से देखें तो कुछ खास गेन नहीं किया हमने, कुछ खास लॉस भी नहीं किया, क्योंकि अगर आप कल देखेंगे तो कल 24,000 के ऊपर बंद थे हम परसों, और हम कल बंद हुए हैं 24,200 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि आपके पास सिर्फ 27 पॉइंट का लॉस था। वैसे अगर आप निफ्टी बैंक का भी चेक करेंगे तो वहां पर भी करीब 16 ही पॉइंट का लॉस है। तो टिपिकली मार्केट के अंदर आज भी चर्निंग होती हुई दिखेगी आपको। द रीजन इज बिंग डेरिवेटिव एक्सपायरी। जैसे शीशा, मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट के अंदर इस समय डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से ये पूरी तरह से रेंज में रहने वाला मार्केट है। तो आज भी आपका जो स्टॉप लॉस वाला एरिया है वो 24,000 का बनेगा, और बैंक निफ्टी के लिए जो स्टॉप लॉस का एरिया है वो करीब 52,000 के आसपास का बनेगा। तो इन दोनों लेवल्स जब तक टूटते नहीं तब तक कोई कन्विक्शन नहीं टूटेगा, और हाई कन्विक्शन 24,400 पे और 52,800 पे ही आएगा। तो जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं आते, इस चर्निंग का बेनिफिट लीजिए। ऊपर नीचे जैसे भी मार्केट के अंदर ट्रेड होता है वैसे आप ट्रेड करें। बिल्कुल, ये नज़रिया बाजार पर। इस बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी डिम्पी ने नज़र डाली। 24,000 और 23,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, और 24,400 24,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,000 और 51,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, और 52,500 52,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स। तो ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक ज़रूर भेजे हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। 2 स्टॉक्स पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। एक है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जहां पर 320 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, और इसी के साथ इंडिया मार्ट कैश मार्केट में खरीदारी की राय, जहां पर 2,500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय है लक्ष्मीकांत जी से। लेकिन इस बीच आगे बढ़ते हैं, और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा। खबरों वाले शेयर्स तो है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा लिस्टिंग होने वाला है। उसका नाम है NTPC ग्रीन। उसका भी थोड़ा एनालिसिस दर्शकों को पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NTPC ग्रीन की। तो यहाँ पे जो है लिस्टिंग जो होने वाली है, इसकी IPO प्राइस लगभग 108 रुपये प्रति शेयर की थी, और लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस देखा जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमने चेक किया तो ये फ्लैट टू 5% प्रीमियम लिस्टिंग आ सकती है। सब्सक्रिप्शन देखें तो 2.6 टाइम्स हुई थी, लेकिन याद रखिए इसको जो हम कंपेयर कर रहे थे तो इसमें अदानी ग्रीन और एक्मे सोलर होल्डिंग्स इनके पेयर्स हैं, और इसके जो FY25 की EV/EBITDA के नंबर्स देखें ना तो ये प्रीमियम पे है।
तो आप कह सकते हैं बाकी पीयर्स जो हैं अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अब खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते हैं। अर्निंग्स तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ एमएनसी अर्निंग्स हैं जो अभी भी धीरे धीरे आ रही हैं। सितंबर क्वार्टर के अर्निंग्स सीमेंस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, अनुमान से बेहतर आपको जो है एबिटा और पैट के आंकड़े देखने मिले हैं, और इस बार जो है एग्जीक्यूशन में जो है बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, तो उसके कारण जो है कैश फ्लोज में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली। ऑपरेटिंग मार्जिन मल्टी ईयर हाई पे आ चुका है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और एक्सपेक्टेशन है कि ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी आ सकते हैं। और इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की कैपेक्स अपनी पावर ट्रांसफार्मर बिजनेस को लेके जो है उन्होंने बढ़ा दी है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स। ऑफकोर्स आईजीएल, एमजीएल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फोकस में भी थे। सबसे पहले एपीएम गैस डिस्ट्रीब्यूशन के एलोकेशंस कम हुए, फिर वो धीरे धीरे अपने प्राइसेस बढ़ा रहे ताकि मार्जिन्स ना छूटे। और ऑयल मिनिस्टर ने कल एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री भी दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है ऑयल गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं अब बड़े बड़े लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एग्रीमेंट्स लेने की बात शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे एलएनजी और एपीएम गैस दोनों मिक्स होने वाले हैं रीजनेबल रेट्स में। अब एफर्ट है कि जो नेचुरल गैस है उसको जीएसटी में भी लाया जाए। तो ये इनलाइन है स्टेटमेंट, और ऑफ कोर्स ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनके मार्जिन्स को उतना छूट ना मिले। तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा आज स्टॉक्स के लिए। एक और कमेंट्री ऑयल मिनिस्टर ने दिया, और इस बार शुगर स्टॉक सेंटिमेंटली पॉजिटिव आज रन कर सकते। उन्होंने कहा कि भारत 20% इथेनॉल जो है ब्लेंडिंग टारगेट पेट्रोल में के साथ अक्टूबर 2025 तक जो है कर सकता है, और ये एक टारगेट दिया गया है। कुछ अहम मैनेजमेंट मीट्स भी होने लगे हैं अर्निंग सीजन के बाद, तो उनमें टारगेट्स क्या रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एलटी माइंट्री जो है वो एक्सपेक्ट करे कि $10 बिलियन का रेवेन्यू जो है FY 31-32 तक आ सकता है, और उसके अलावा 17 से लेकर 18% का लॉन्ग टर्म मार्जिन पे भी फोकस रहेगा। ऑफकोर्स याद रखिए, जो बहुत सारे आईटी कंपनीज होते हैं दिसंबर के महीने में बजट्स तय होते हैं ग्लोबली कि अगले साल क्या बजट्स रहेगा, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पीरियड रहेगा सारे ही आईटी कंपनीज के लिए। और याद रखिए जेन एआई ऑर्डर्स को लेके जो है स्ट्रीट बहुत बुलिश भी है। मुथूट कैपिटल की भी मैनेजमेंट मीट हुई, यहाँ पे एयूएम टारगेट पे ज़्यादा नज़र था, 3000 करोड़ का वित्त साल 2025 तक, 5000 का वित्त साल 2026 तक, और अगले 4 से लेकर 5 साल में 10,000 करोड़ का एयूएम टारगेट दिया गया है। और उन्होंने एक बुलिश कमेंट्री भी बताया अपनी पार्टनरिंग को लेके बैंक्स के साथ। अब जो है लॉन्चेस का भी सीज़न आ चुका है। ऑफकोर्स M&M भी फोकस में रहेगा। उन्होंने SUVs लॉन्च किए कल शाम। महिंद्रा BE6 इंट्रोडक्टरी की जो प्राइसेस है एक्स शोरूम से वो 18.9 लाख से शुरू होती है, और उसका दूसरा वेरिएंट जो XEV है 9E वाला वो ऑलमोस्ट 22 लाख से जो है शुरू होता है। और आखिर में विप्रो भी रहेगा फोकस में, जहाँ पे उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट मरेली जो ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं उनके साथ जो अपनी एग्रीमेंट है काम की उसको जो है 4 साल से जो है और बढ़ाया है। तो बहुत सारे न्यूज़ फ्लोस तो ज़रूर आ रहे हैं, मैनेजमेंट मीट्स हो रहे हैं, EV लॉन्चेस ज़्यादा हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स होंडा एक्टिवा और ओला का भी जो है अनाउंसमेंट्स कल देखने मिला था। तो इंटरेस्टिंग रहेगा शेषा, स्पेशली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉन्चेस को लेके, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोस भी आ रहे हैं। बिल्कुल, नए लॉन्चेस के चलते M&M और इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई है, जिसके चलते LTI माइंट्री और मुथूट कैपिटल पर भी फोकस रहेगा, और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के। बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। कुछ इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई है, कुछ डाउनग्रेड्स भी आए हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी, तो बात करेंगे आज के ब्रोकरेजेस की। प्रेस्टीज स्टेज फोकस में रहेगा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड किया है अंडरवेट रेटिंग पर, जो टारगेट प्राइस है उसको कट करके कर दिया है 1510 रुपीज़। अभी उनका जो मेन रीज़न है डाउनग्रेड के पीछे वो है प्री सेल्स ग्रोथ की एक जो हमें रेड्यूस्ड ग्रोथ देखने मिली है, उसके वजह से उनका जो कन्विक्शन जो पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वो लोअर होता हुआ नज़र आ रहा है, कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। जो FY 25 की प्री सेल्स गाइडेंस थी, उन्होंने जो पहले 28% का अनुमान लगाया जा रहा था, उन्होंने अब कम करके सिर्फ 9% सिंगल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस कर दिए। और इसका जो मेन रीज़न है वो है, अगर हम H1 का FY 25 ग्रोथ देखेंगे कंपनी का, तो जो उनका जो गाइडेंस था उसका सिर्फ 30% कंप्लीट हुआ है प्रेस्टीज स्टेज का, जिसके चलते एक डाउन ग्रेड किया है प्रेस्टीज स्टेज पे। बात करेंगे दूसरे स्टॉक की, तो इनिशिएशन रिपोर्ट निकला है मॉर्गन स्टैनली का कोल इंडिया पर, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ। जो टारगेट प्राइस है वो है 525 रुपीज़ का। अब उनका मेन मानना है कि कंपनी जो पावर डिमांड साइकिल के की बेनिफिशियरी होते हुए
नज़र आएगी। उसी के चलते जो स्ट्रॉन्ग पावर डिमांड है वो एक काफ़ी अच्छा आउटलुक करेगा, काफ़ी अच्छा डिमांड लाएगा कोल के लिए, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जो वॉल्यूम्स होंगे वो एक की ट्रिगर देखने नज़र आएंगे ओवरऑल अर्निंग्स और मार्जिन्स की तरफ ओवर मीडियम टर्म। तीसरा स्टॉक जो फोकस में होगा वो होगा OMCs, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पर भी एक रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंटीग्रेटेड मार्जिन है OMCs के वो उन्हें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं स्टेबल फ्यूल प्राइसेस के साथ। उसके अलावा जो राइजिंग क्रूड डिस्काउंट्स हमें देखने मिल रहा है और जो इम्प्रूविंग डोमेस्टिक डिमांड है, ये आगे चल के OMCs को एक अच्छा ग्रोथ नज़र आ सकता है। जो आउटलुक है आगे चल के वो एक अच्छा आ सकता है इसके वजह से। इसके अलावा उनका जो इसके चलते जो कंप्लीट रेड्यूस्ड नैरेटिव चल रहा है फ्यूल प्राइस का, वो हमें कम होते हुए नज़र आएगा। और इनका जो टॉप पिक्स है OMC में वो है HPCL और BPCL। तो ये स्टॉक्स रहेंगे अहम स्टॉक्स जो ब्रोकरेजेस के दम पर फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो कोल इंडिया पर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है जिसके चलते यहाँ पर नज़र रहेगी। इनिशिएट किया है ओवरवेट के साथ मॉर्गन स्टैनली ने 525 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा जिन्हें ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की भी बात की जिसके चलते HPCL, BPCL, IOCL पर भी नज़र रहेगी। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक्स फोकस में रहे हैं। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर यहाँ पर एक्शन मिलेगा। इसी के साथ याद रखें Hyundai मोटर्स हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, वहाँ पर भी दो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। एक है मॉर्गन स्टैनली, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है Hyundai मोटर पर, ओवरवेट की रेटिंग है 2418 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। और JP मॉर्गन की बात करें तो 2200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी जिसके चलते दोनों ही इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ केडिया सिक्योरिटीज़ के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज होते हुए नजर आए। इजराइल और हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का ऐलान किया है जिसके चलते सोने, चांदी और क्रूड ऑयल मार्केट में रिएक्शन भी दिखा है। क्या नजरिया रहेगा आपका कमोडिटी मार्केट पर? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस ढंग से हमने देखा कि यहाँ पे एक सीज फायर की जैसी बात हुई, इमीडिएटली हमने देखा सोना, चांदी, कच्चा तेल सभी में गिरावट आते हुए दिखाई दी। बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से वापस बाइंग लौटी हुई है। कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाई दे रहा है सोने चांदी में, क्योंकि अभी भी रशिया यूक्रेन का कंसर्न जारी है। इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा पुल बैक जरूर है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि सोना चांदी में तो अभी भी ठहराव है, लेकिन कच्चा तेल डिमांड की वजह से दबाव है। तो सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें तो कल हमने काफी अच्छा सपोर्ट देखा। आज भी अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल में करीबन 2635 के करीब गोल्ड ट्रेड करा, 3050 के करीब चांदी ट्रेड करी। इसी को देखते हुए सोने चांदी में बाइंग करना चाहिए, जहाँ पे 74,900 पे बाई कीजिए। 75,500 से 75,800 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में डिमांड को लेकर कुछ चिंता है चाइना की तरफ से, इसलिए ज्यादा तेजी नहीं आ पा रही है। बट 87,700 के करीब लेना है, 86,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 89,500 से 90,000 तक का लेवल मिलेगा। वहीं एनर्जी मार्केट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सीज फायर की न्यूज की वजह से और डिमांड डिटोरेशन की वजह से ब्रेंट 7250 के करीब ट्रेड कर रहा है, WTI भी 6850 के करीब ट्रेड कर रही है। तो आज दिन के सेशन में थोड़ा दबाव मिल सकता है, बट डाउनसाइड काफी लिमिटेड रहेगा। जहाँ पे कच्चे तेल में 58.20 पे बेचना है, 57.50 का लिमिटेड टारगेट रहेगा। नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा उछाल आया हुआ है, वो कंटिन्यू रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 286 पे लीजिए, 298 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, बट बेस मेटल में मुझे जिंक और एल्यूमिनियम ये दो कमोडिटी काफी अच्छी लग रही है। जिंक के अंदर जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न बने हुए हैं तो जिंक के अंदर 282 में लीजिए, 286 का टारगेट रहेगा। और लास्ट में एल्यूमिनियम भी अच्छा लगता है, जहाँ पे 241 का लेवल पे लीजिए, 244 का टारगेट रहेगा। चाइना से स्टेप्स धीरे धीरे पॉजिटिव रहेगा। स्मेल्टर्स ने प्रोडक्शन कट किए हैं जिसकी वजह से दोनों ही काउंटर में सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। पर कट किए हैं जिसके चलते जिंक पर खरीदारी की राय, एल्यूमिनियम पर भी अजय ने खरीदारी की राय दी है। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज हुए लेकिन फिर भी कुछ सपोर्ट मिला है लोअर लेवल से। सोने और चांदी पर खरीदारी की राय, क्रूड ऑयल पर बिकवाली की राय है जहां पर 5750 के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और नेचुरल गैस में खरीदारी की राय। अजय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। 40 अंकों की तेजी के साथ 24,260 के आसपास। कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी वॉलेटिलिटी दिखी थी। देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा निकल कर जाता है। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।